एक औरत का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल। इल्म के समंदर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूबसूरत जवाब देकर उस औरत की रहनुमाई फरमाई। जानिए हमारी आज इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप शेर खुदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ। आप मुझे इसका जवाब दीजिए क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, वाक़अतन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे ताया ज़ात भाई ने बाकायदा ये बात कही है कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ। आप पूछें कि तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सहल हो सके। अब वो औरत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहती है, आए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ और वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है। वो मेरे जिस्म की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। वो मुझे छूकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात इजहार करना चाहता है, इन्हीं पूरा करना चाहता है, मगर मुकम्मल करना चाहता है। ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या वो मेरे जिस्म को अगर छू ले, अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले, तो क्या ये जायज़ है? क्या मैं उसके साथ अपने जिस्म को शेयर कर सकती हूँ? क्या हम दोनों आपस में मुबाशिरत कर सकते हैं बग़ैर शादी के? जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये पूछा गया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज़्ज़त करे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले उसकी इज़्ज़त करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी वाक़अतन इज़्ज़त करे तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी और तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिस्तन मुफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो सरासर अपनी हवस को मिटाने का एक तरीक़ाकार है। मोहतरम नाज़रीन, असल मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी के उस लम्हे से होता है जिस लम्हे में उसे ये एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे प्यार करता है, और इस चीज़ को सोचते हुए उसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वो मज़ीद किसी चीज़ की दुनिया से तवक्को ना करता हो, क्योंकि वो चाहे और जाने कि भाई मैं ज़िंदगी में जो चीज़ चाहता था वो मुझे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी इंतहाई सहल और आसान हो गई है। अब आपको आज की इस वीडियो में ज़िना के बारे में भी बताया जाएगा कि इसके बारे में इस्लामी इरशादात हैं क्या। शादी से पहले अगर बीवी ने ज़िना किया हो और उसके शोहर को शादी के बाद अपनी बीवी के ज़िना के बारे में मालूम हो जाए तो वो शोहर को क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, सवाल के सेक्शन में हम लोग मुंतकिल कर रहे हैं। इसका फ़तवा वो कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक आदमी ने बाज़ारी औरत से शादी की है। शादी से पहले वो मर्द उस औरत से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा है और अब उन्होंने शादी कर ली है, तो कारी साहब कहते हैं कि जिसे ज़िना किया जाए उससे निकाह नहीं हो सकता। कारी साहब की बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, और हराम किया गया है ऊपर ईमानदारों के ज़ानी का ज़ानिया या मुशरिका के साथ और ज़ानिया का ज़ानी या मुशरिक के साथ निकाह मोमिनों पर हराम है। हाफिज़ इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस मकाम पर ज़ानी का इसमें इशारा से ज़िना मुराद देना ज़ईफ़ और कमज़ोर है। नीज़ निकाह के सिलसिले में अल्लाह ताला का
फरमाना वो पाक दामन हो, ना एलानिया ज़िना करने वाली, ना छुपे यारों वाली और ना पकड़ने वाले, ना छुपे दोस्त। इस बात की दलील है कि निकाह मुनाकिद होने के लिए मर्द और औरत दोनों का आफीफ और पाक दामन होना बहुत ही ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, अगर कोई औरत मर्द ज़िना कर ले तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में ज़िना किया था तो उनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत से झूठी बातों की तरह एक ये बात भी हमारे मुआशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि ज़िना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ये एक गलीज़ तरीन गुनाह अजीम है, मगर इनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी से ये जुर्म हो जाता है तो उनको आपस में ही निकाह करना चाहिए ताकि उनके मामलात आपस में ही रहें और उनका निकाह बिल्कुल जायज़ है और हो सकता है, मगर शर्त ये है कि वो निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लें। तफसील कुछ इस तरह से है। ज़ानिया औरत या ज़ानी मर्द का निकाह उस वक्त तक सही नहीं जब तक कि वो तौबा ना कर ले। अगर औरत या मर्द तौबा नहीं करता तो उनका निकाह सही नहीं होगा। ये इशारा अक़द निकाह की तरफ है, यानी ये जानते हुए कि फ़लाँ औरत बदकार और गैर ताइब है, उससे निकाह करना मोमिन मर्दों के लिए हराम है। इसी तरह अपनी पाक दामन बेटी को किसी बदकार शख्स के निकाह में देना जो ताइब ना हो, मोमिनों के लिए हराम समझा जाता है। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक दामन मर्दों के लिए हैं और पाक दामन मर्द पाक दामन औरतों के लिए हैं। अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पर भी मर्दों और औरतों के निकाह के लिए दोनों के यानी मर्द और औरत के पाक दामन होने की और बदकार ना होने की शर्त लगाई है। और मोमिन औरतों में से पाक दामन औरतें उन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके महर दे दो, इस हालत में कि तुम कैद निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं और ना छुपी आशनाएँ बनाने वाले। शान नज़ूल में मरवी हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित होता है कि बदकार औरतों या फिर बदकार मर्दों से जो ताइब ना हो निकाह हराम है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करती हैं कि एक आदमी जिसे मुर्सिद बिन अबी मुर्सिद कहा जाता था, वो मक्का से कैदी उठाकर मदीना लाया करता था, और मक्का में एक बदकार औरत थी जिसे अनाक कहा जाता था, वो उसकी दोस्त थी। मुर्सिद बिन अबी मुर्सिद ने मक्का में कैद एक आदमी से वादा किया था कि वो उसे उठा ले जाएगा। उसका बयान है कि मैं मक्का में आया और मैं चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साए में था कि अनाक आई। उसने दीवार के साथ मेरे साए का योला देखा। जब वो मेरे पास पहुंची तो उसने मुझे पहचान लिया। कहने लगी, मुर्शिद हो? मैंने कहा, जी मुर्शिद हूँ। कहने लगी, मरहबा वाहिलन, आओ हमारे पास रात गुजारो। मैंने कहा, अनाक, अल्लाह ताला ने ज़िना हराम कर दिया है। उसने आवाज़ दी, खैमों वालों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे आदमी उठा ले जाता है। चुनाचे 8 आदमी मेरे पीछे लग गए और मैं मक्का के एक पहाड़ हुंदमा पर चलने लगा, हत्ता कि उसकी एक गार तक पहुंचकर उसमें दाखिल हो गया। वो लोग आए हत्ता कि मेरे सर पर आ खड़े हुए और उन्होंने पेशाब किया तो उनका पेशाब मेरे सर पर गिरा, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें मुझसे अंधा कर दिया। फिर वो वापस चले गए। मैं भी दोबारा अपने साथी के पास आया और उसे उठाया। वो आदमी भारी था, यहाँ तक कि मैं उसे अस्कर तक ले गया, यानी मक्का से बाहर जहाँ अस्कर घास थी। उसकी भारी बेड़ी खोली और उसे इस तरह लेकर चला कि मैं उसे उठाता था और वो मुझे थका देता था। हत्ता कि मैं मदीना पहुँच गया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अनाक से निकाह कर लूँ? मैंने 2 मरतबा ये बात कही। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्सद किसी ज़ानिया या मुशरिका से
और जो ज़ानिया या मुशरिका है उससे निकाह नहीं करता, मगर जो ज़ानी है या मुशरिक है इसलिए तो उस अनाक से निकाह मत कर। सनन अबू दाऊद की शरह औन अल माबूद में लिखा है, इस हदीस में दलील है कि किसी भी शख्स के लिए ऐसी औरत से निकाह करना जायज़ नहीं जिससे ज़िना का इजहार हो चुका हो, और ये मोमिन मर्दों पर हराम कर दिया गया है। ज़ानी मर्द और ज़ानिया औरत से निकाह हराम होने की ये वाज़ेह दलील है। जब तक वो तौबा नहीं करते उससे निकाह हराम है, और इसी तरह ज़ानी मर्द से भी जब तक वो तौबा ना करे तो निकाह करना जायज़ नहीं। लेकिन अगर ज़ानी मर्द या ज़ानिया औरत ज़िना के बाद सच्ची तौबा कर लें और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हों तो उनका आपस में भी निकाह जायज़ है, और किसी और के साथ निकाह भी जायज़ है। जैसा कि कोई मुशरिक मर्द या फिर औरत शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो जाए तो उनके साथ निकाह करना जायज़ है। मुकम्मल जिसने तौबा की और ईमान ले आया और अमल किया, नेक ये लोग हैं जिनकी बुराइयां अल्लाह ताला नेकियों में बदल देगा, और अल्लाह ताला हमेशा बेहद बख्शने वाला, निहायत ही रहम करने वाला है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से भी एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। वस्सलाम।